चलिए, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो देखिए, आज का सेशन ये है कि आज हम लोग क्लास 10th का क्लास 10th का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, ठीक? देखिए, इतिहास एक बहुत जटिल सब्जेक्ट है, ठीक है? उसमें से विश्व इतिहास बहुत ही जटिल टॉपिक होता है, ठीक है? पढ़ना आप लोग इंडियन इंडियन इतिहास समझ आ सकता है, ठीक है? लेकिन जो विश्व इतिहास है उसमें आप लोग को थोड़ा कठिनाइयाँ तो होगी, ठीक है? धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ना 12th का, उसमें हम लोग प्रॉपर वो सारा उसमें इंडियन जो इतिहास है, ठीक? देखिए, आप लोग पढ़े होंगे पहले 6 to 8, ठीक है? 6 to 8 क्लास पढ़ेंगे, उसमें पूरा इतिहास जो दिया है तो इंडियन इतिहास दिया है, इंडियन हिस्ट्री सारा सब्जेक्ट है, तो इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। 9th में आइएगा तो विश्व स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? पूरा विश्व को पढ़ना है और विश्व के संग भारत का समकालीन भी पढ़ना है, ठीक है? उसमें आप लोग 10 में भी आइएगा, 10th में, तो विश्व के संग संग भारत का समकालीन इतिहास भी पढ़ना है, जिसमें से भारत का राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सारी टॉपिक को पढ़ना है। और पढ़ना है हम लोग को 11th में भी पढ़ना है हम लोग को विश्व इतिहास के बारे में, ठीक? समकालीन पढ़ना है और विश्व इतिहास भी पढ़ना है। तो 12th में जाइएगा आप लोग तो प्रॉपर वो सारा वो इंडियन हिस्ट्री हो जाता है। चलिए, आज की सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग को हम सारे लेसन को बता देंगे, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है, उसमें सारे क्लियर होना चाहिए। नहीं, कहीं जाने से पहले मंजिल का पता होना चाहिए और रास्ते का भी पता होना चाहिए कि किस रास्ते पे जाना है, तो सफर और आसान हो जाता है, ठीक? तो देखिए, आप लोग का 10th का जो बुक है, ये रहा आप लोग का 10th का बुक, एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है? एनसीईआरटी का 10th का बुक है। ये बिहार में जो चलता है एससीईआरटी, उससे तो इसमें जो टॉपिक उसमें भी है वो भी टॉपिक इसमें भी है, ठीक है? जो लेसन इसमें भी पढ़ना है, वही लेसन उस बिहार बोर्ड में भी आएगा, ठीक है? तो देख सकते हैं, ये आप लोग का 10th का इतिहास का बुक है। इसमें देखिए, हेडिंग क्या है? भारत और समकालीन विश्व। भारत और समकालीन विश्व यानी कि भारत के संग संग समकालीन विश्व के बारे में भी अध्ययन करना है, ठीक है? कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, समझ गए? देखिए, इसमें इसमें अंदर की चीज दिखा देते हैं। देखिए, टॉपिक है, यहाँ पे आप लोग का विषय सूची हो गया, ये लो आप विषय सूची हो गया। तो भाई, पहला जो लेसन है तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, ठीक? राष्ट्रवाद का उदय, इसमें राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर भारत में राष्ट्रवाद, जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय भी हुआ, ठीक है? कब उदय हुआ, कैसे उदय हुआ, ये सारी चीज को, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, ये सारी चीज को समझेंगे। अब देखिए, तीसरा चैप्टर है। चलिए, आपको यहाँ पे लिखे हैं उसको दिखाते हैं, सेम है। ये आप लोग बुक ले लीजिएगा, इसको अध्ययन कीजिएगा, स्व अध्ययन कीजिएगा क्लास करने के बाद। चलिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखिए बाबू लोग, क्लास 10th का ये विषय सूची यानी कि लेसन है, ठीक? तो पहला लेसन है, क्लास 10th में पढ़ना है। पहला लेसन है इतिहास में कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद क्या, पहले इसको समझना पड़ेगा। राष्ट्रवाद क्या है? यूरोप महादेश है तो कहाँ है, ठीक है? उसको नक्शा में देख लीजिएगा, क्योंकि सारा मैप क्लियर होना चाहिए, कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, सारा चीज क्लियर रहना चाहिए, तभी समझ आएगा। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद क्या है, मेनली हम लोग इस चैप्टर में राष्ट्रवाद ही पढ़ेंगे। उसके बाद से भारत में राष्ट्रवाद, बोले ना अभी कि हम लोग भारत के समकालीन पढ़ेंगे इतिहास। भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय होता है, कब होता है, कैसे होता है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, तीसरा लेसन है आप लोग का, तीसरा लेसन है। देखिए, तीसरा लेसन है भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन। भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन। और चौथा है औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग, जब मॉडर्न मॉडर्न फेज स्टार्ट होता है, आधुनिक इतिहास का युग स्टार्ट होता है दौर, तो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होती है, तो इसका औद्योगिकरण का युग पढ़ेंगे, ठीक? इसमें से हम लोग भारत के इतिहास भी पढ़ेंगे। अब देखिए, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो अब हाँ, तो देखिए, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय।
राष्ट्रवाद का उदय। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं यूरोप। यूरोप कहाँ पे है, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, और यूरोप, यूरोप जो महादेश है वो कहाँ पे है। यानी कि राष्ट्रवाद का उदय तो हो चुका है, ठीक है। राष्ट्रवाद के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ होगा, हवा में कहाँ होगा, किस देश में होगा, किस महादेश में, उसको हम मैपिंग के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए राष्ट्रवाद, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। यूरोप कहाँ है, यूरोप देश कहाँ है, ठीक है। यूरोप महादेश कहाँ है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इसका उदय कैसे हुआ, ये तीन तीन टॉपिक है, इसको हम समझेंगे। यानी कि देखिए यूरोप क्या है, यूरोप कहाँ पे है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। और राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो क्यों हुआ, और हुआ तो कब हुआ, ठीक। तो देखिए आइए हम लोग समझते हैं मैपिंग के थ्रू, सारा क्लियर होना चाहिए। देखिए ये पृथ्वी पे कुल 7 महाद्वीप है, कितने महाद्वीप है, कुल 7 महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, ठीक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऐसे करके 7 महाद्वीप है। तो देखिए ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला जो रेड से हम बना रहे हैं, ये भारत हो गया हम लोग का। ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। क्या है, एशिया, एशिया महाद्वीप है, ठीक। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक, ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, समझ गया। अब देखिए एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका का, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक, महाद्वीप। ये देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महादेश हो गया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। अब ये जो एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये यही यूरोप महादेश है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप है, समझ आ गया। महादेश कहिए या तो महाद्वीप कहिए, दोनों एक ही बात है। देखो यूरोप महादेश यही है, यही पे क्या क्या चीज का उदय होता है, राष्ट्रवाद का उदय। पहली बार पूरे विश्व में पहली बार राष्ट्रवाद का उदय होता है तो किस महादेश में होता है, यूरोप महादेश में होता है, ठीक। अब समझ गए। तो देखिए ये आज की जो 10th का क्लास है, ठीक है, तो सारा यूरोप पे ही है, यूरोप का ही इतिहास पढ़ना है। जैसे कि इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, इसके बाद तुरंत फ्रांस की क्रांति चक्कर, समझ गए। तो ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये यूरोप है। यहीं से क्या चीज का उदय होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है। यहीं से क्या होता है, राष्ट्रवाद का उदय। अब देखिए राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है, देखिए समझ रहे, राष्ट्र आपका देश हो गया, राष्ट्रवाद क्या है समझिए। राष्ट्रवाद वो चीज है जो केवल अपने देश के बारे में सोचना है, केवल अपने देश के बारे में मतलब रखना, अपने राष्ट्र के बारे में मतलब रखना, अपने देश के बारे में मतलब रखना, इसी चीज को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, समझ गए। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, परिवारवाद क्या होता है, परिवारवाद यानी कि अपने परिवार के बारे में सोचना और किसी के परिवार के बारे में नहीं सोचना, बस केवल आप परिवार के बारे में सोचना, परिवार जो है मेरा मतलब है और दुनिया कई भाग है। धर्मवाद यानी अपने धर्म से प्यार है, दूसरे धर्म कई भाग, ठीक है, दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं है। फिर होता है जातिवाद, अपने जाति से प्यार है, अपने जाति को वर्चस्व देंगे, ये सारी चीज क्या है, जातिवाद है, ठीक, समझ गए ना। तो क्या परिवारवाद हो गया यानी कि परिवार से प्यार, जातिवाद हो गया जाति से प्यार, राष्ट्रवाद हो गया यानी कि अपने राष्ट्र से प्यार, अपने राष्ट्र से मतलब। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, ठीक, समझ आ रहा है ना। अब देखिए एक और आता है क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद यानी कि जैसे कि अपने ही क्षेत्र से प्यार, अपने ही क्षेत्र से मतलब, क्षेत्रवाद होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये भारत हो गया ना, भारत से उत्तरी भारत में यानी कि उत्तरी भारत से यानी कि बिहार से कोई गया है अमेरिका कमाने, कोई अमेरिका कमाने गया है, पलायन तो होता रहता है। अब देखिए अमेरिका कमाने गया है, वही भारत से, इसी भारत से तमिलनाडु या केरल से एक और लड़का गया है कमाने अमेरिका, एक ही जगह पे। अब वो जहां मिलेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि कौन जात का है, कौन धर्म का है, कौन राज्य का है, कौन क्षेत्र का है, किस परिवार का है, किस कुल का है, ये सारी चीज नहीं देखेंगे। वो देखेंगे तो राष्ट्र देखेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद, ठीक, राष्ट्रवाद। ये एक भावना है, क्या है, ये एक भावना है यानी कि अपने राष्ट्र से बहुत प्यार है, इसी को राष्ट्रवाद है।
अब देखिए क्षेत्रवाद क्या है। अगर अगर बिहार से ही एक और लड़का गया है अलग ऐसे जिले से, तो जो बिहार से लड़के दोनों हैं इनमें क्षेत्रवाद होगा, यानी कि मेरे क्षेत्र से। ये क्या है, केरल या तमिलनाडु से है, तो ये मेरे क्षेत्र से है, इसी को क्षेत्रवाद है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मुझे बहुत आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो यूरोप आप लोग समझ चुके हैं, यानी कि यूरोप महादेश कहाँ है, यहाँ पे मैपिंग। देखिए मैप से ना बहुत सारा क्लियर हो जाता है, सारा चीज, ठीक, बहुत सारा चीज क्लियर होता है। अब देखिए राष्ट्रवाद के बारे में समझ चुके हैं, हाँ, राष्ट्रवाद के बारे में भी समझ चुके हैं। अब इसका उदय देख लेते हैं, उदय होता तो होता कैसे, हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। अब देखिए जो राष्ट्रवाद की भावना जो है ना, राष्ट्रवाद की भावना है, ये हमारे बचपन से है, ठीक, हमारे बचपन से हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। जैसे कि हम लोग को देख एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए अगर जम्मू कश्मीर में सैनिकों को चाइना ने गोली मारता है, यानी कि चाइना ने 10 जवानों को गोली मारकर शहीद कर देता है, ठीक है, तो हम लोग के भारतीय लोगों में तकलीफ होगी, क्योंकि हमारे देश के वो जवान थे, तो हम लोग तकलीफ करेंगे, ठीक। अगर जम्मू कश्मीर के सैनिकों को चाइना वाला मारता है और शहीद कर देता है, तो हम लोग में तकलीफ होगी। जैसे पुलवामा हत्या हुआ, ऐसे पुलवामा कांड हो गया, ठीक, पहलगाम हो गया, इन और अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाला हो गया, ठीक, क्रैश वाला, तो हम लोग को तकलीफ हुई थी। ये क्या है, राष्ट्रवाद की भावना है। क्या है, राष्ट्रवाद की भावना है। अब देखिए अब इजराइल मारता है फिलिस्तीन को, इजराइल मारता है फिलिस्तीन को, समझ गए। अच्छा ईरान मारता है किसको, ईरान मारता है अमेरिका को, अच्छा अमेरिका मारता है ईरान को, तो हम लोग को उतना तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि ये राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। तो उसका न गया, वहां का कोई मरा है, कौन क्या किया है मुझसे क्या मतलब। अगर वही भारत में हुआ होता, यानी कि ईरान ने हमला किया होता भारत पे, तो भारत के जवान शहीद हुए होते, तो हम लोग को तकलीफ होती, या तो चाइना वाले ने मारता, चाहे पाकिस्तान वाले ने मारता, हम लोग को तकलीफ होती। ये क्या है, राष्ट्र भावना, समझ गए। ये हम लोग को बचपन से, जैसे कि एग्जाम्पल एक है, क्रिकेट होता है ना, भारत पाकिस्तान में क्रिकेट होता है, या तो ऑस्ट्रेलिया भारत में क्रिकेट होता है, अन्य देशों में ऐसे क्रिकेट होता है रिलेटेड। तो हम लोग अधिक से ज्यादा चाहते हैं हम लोग भारत जीत जाए, हम लोग अधिक से क्या, हम लोग एकदम चाहते हैं कि भारत जीत जाए, भारत जीत जाए। क्या है, ये राष्ट्रवाद की भावना है, ठीक, समझ गए। क्रिकेट हो गया, ठीक, राष्ट्रवाद एक भावना है, ये अपने मुल्क से प्यार की भावना है, ठीक है, अपने मुल्क से प्यार करना, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो कैसे हुआ, ठीक। देखिए आई आई होप आप लोग समझ गए होंगे राष्ट्रवाद के बारे में। देखिए अभी राष्ट्रवाद, जैसे कि अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है नीट परीक्षा को लेकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट है कि वो जंतर मंतर दिल्ली पे नहीं गए। भारत में अगर राष्ट्रवाद की भावना अभी जैसे राष्ट्रवाद की भावना है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना बहुत पहले हो जाती तो ये देश गुलाम नहीं रहता। अंग्रेजों ने 200 साल तक ले हमारे भारत को गुलाम रखा, ठीक। अगर ये भावना उस टाइम उत्पन्न हो जाती लोगों में, तो ये भारत गुलाम नहीं रहता, अंग्रेज कब्जा नहीं किए होते। देखिए मुगल जब मुगल काल था ना, उस समय क्या था, भारत का जो क्षेत्र था वो कई प्रांतों में बटा हुआ था, जैसे कि मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, मगध हो गया, इन सारे प्रांतों में बटी हुई थी, ठीक, मैसूर हो गया। अगर कोई अंग्रेज यहाँ पे अपना इंडस्ट्री स्थापित करने आता था और शासन गलत तरह से करने लगा, तो लोग सोचते थे उस प्रांत में ना शासन ऐसे चल रहा है, हमारे तो नहीं। इसी तरह करते करते वो लोग अंग्रेज क्या किए, वो हम लोग का नस पकड़ लिए, सोचे कि भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, ठीक है, ये राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, ये कई टुकड़ों में बटे हुए हैं, कई प्रांतों में बटे हुए हैं, ठीक है। तो क्या किया ना, वो धीरे धीरे कब्जा करने लगे, कभी मैसूर को कब्जा कर लिए, कभी बंगाल को कब्जा कर लिए, समझ गए, इसी कभी कभी मद्रास को कब्जा कर लिए, ऐसे करते करते पूरे भारत को कब्जा कर लिए, ठीक। तब हम लोग में राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी कि हाँ
देश से आगे कुछ नहीं है। अगर हम लोग एकजुट होकर रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। ये प्रांतों की गलतियां हैं, राजाओं की, छोटे छोटे राजाओं, छोटे छोटे प्रांतों की गलतियां हैं जो कि भारत को गुलाम बनाई। ठीक है, तो आइए हम लोग राष्ट्रवाद के उदय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये राष्ट्रवाद का विचार किसने दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।